नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनी जी आरती में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अखंड धूप धुनी अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप किन सामग्रियों के साथ करेंगे। वैसे तो आप लोगों का कईयों का ये सवाल था, क्या अखंड धूप और धुनी किए जा सकते हैं नवरात्रि के दिनों में, जिस तरीके से अखंड दीपक जलाए जाते हैं उसी तरीके से ये करना होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले के समय में ज़्यादातर जो परिवार होते थे वो क्या करते थे, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक या षष्ठी से लेकर बोधन से लेकर जो है नौवीं तक इसे अखंड रूप से जलाकर रखते थे और इसे संभालने के लिए ना कोई नियुक्त रहता था अखंड दीपक के तरह ही। पर आजकल क्या होता है, इन सारी चीज़ों की काफ़ी अभाव हो गया है। अखंड दीप भी आजकल लोग जो है केवल एक दिवसीय जलाते। एक दिवसीय का मतलब होता है कि प्रतिपदा के दिन जलाते, द्वितीया के दिन भी जलाते हैं। मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक के अखंड दीपक या फिर अखंड धूप धुनी का चलन आजकल हो रहा है। दीपक फिर भी लोग अखंड जलाते हैं, और पर जो अखंड धूप धुनी होता है उसके जो अखंड रूप से जलाने की जो चलन है ना, वो आजकल ऐसा ही हो गया है, यानी कि सुबह मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक ही ज़्यादातर जलाए जाते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक उसके देखभाल करने के लोगों के काफ़ी अभाव हो चुका है आजकल दोस्तों। तो इस वजह से जो है ना, प्रतिदिन के संकल्प लेकर ही अखंड धूप धुनी जलाए जाते हैं। ये भी एक तरीके से अखंड जलाना ही होता है कि सुबह से लेकर अर्थात सूर्योदय से लेकर जो है ना सूर्यास्त के बाद की जो आरती होती है उस समय तक जो है पूरे दिन का आपको जलाना होता है। तो उसे भी अखंड धूप धुनी ही कहा जाता है। अखंड दीपक भी कहते हैं इसे। मतलब हर दिन का, हर दिवसीय अखंड धूप या अखंड दीपक आप बोल सकते हैं इसे। तो अगले दिन क्या होता है, अर्थात मान लीजिए कि प्रतिपदा के दिन जलाया, धुनुची में जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करके जो है अखंड धूप जलाया, उसके बाद जो है दूसरे दिन यानी कि द्वितीया के दिन क्या होता है, उस दिन धूप पात्र को अच्छी तरीके से मांज धो लिया जाता है। उसके बाद फिर से जो है सूर्योदय से लेकर अखंड धूप धुनी जो है वो संध्या के आरती तक जलाए जाते हैं। अगर आप 9 दिन तक कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे सामग्री में जो दिखाऊंगा वो आप अगर अखंड रूप से 9 दिन तक पूरा कर पाते, उसे संभाल पाते तो सही है। पर अगर आप चाहते हैं कि हम अखंड धुनी करें और हर दिन का करें तो भी आप वो कर सकते हैं इन्हीं सामग्रियों के साथ। सामग्री में बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जैसे कि हम धूप धुनुची जलाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी धूपाग्नि प्रज्वलित करके ही जलाना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पीतल के धुनुची ले लिए है। आप चाहे तो मिट्टी का धुनुची भी अगर लेना चाहे तो ले सकते, पर उस मिट्टी के धुनुची को आपको जो है ना, जब आप माँ के दशमी के दिन विसर्जन करेंगे तो आपको उसे विसर्जित कर देना चाहिए। दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। अगर मिट्टी के धुनुची आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पीतल के जो धुनुची धूप पात्र है वही ले लिए है। उसके साथ ये नारियल के छिलके लिए है। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा जो शुद्ध गोबर के कंडे होते हैं वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, समस्या बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ पर नहीं मिलता है अच्छे वाले, और मुझे लगता है नारियल की ये वाली चीज़ें जो है ना वही शुद्ध है आजकल सबसे, तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा। अगर आपके वहाँ पर उपले मिलते हैं अच्छे, कंडे मिलते हैं अच्छे, तो आप उपयोग करिए, और अगर हो सके तो नारियल की छिलके भी उसके साथ उपयोग आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये राल है, पीले वाले राल है, ये पीले वाले राल भी आपको इस्तेमाल करना है। घी जो है वो चाहिए आपको, बाती लगाने के लिए भी चाहिए, और ये गूगल है, गूगल भी आपको चाहिए। बाती लगाने के लिए घी चाहिए, अर्थात एक बाती जो है वो इसमें लगा देना है। और जैसे कि मैंने मेरा जो धुनुची वाला, मतलब किस तरीके से घी के बाती से धुनुची प्रज्वलन किए जाते हैं वो वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो वो आप लोगों को आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा इसे समझने में। और भी तो घी जो है, घी से ही बाती लगाना है, ये बस आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कपूर से जलाते हैं, पर क्योंकि ये अखंड धूप है अर्थात अखंड धूप धुनी है, तो घी के बाती से ही अगर जलाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देख लिया। अब जो चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ है वो ये देखिए, ये देवदार जो है ना, देवदार के जो काष्ठ होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये देखिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, ये पूजा सामग्री भंडार में मिल जाता है। देवदार के ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये वाले देखिए, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देवदार के जो है ना
ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये वाली चीज़ें जो है ना अखंड धूप जो 9 दिन तक जलाकर रखने होते हैं, या फिर एक एक दिवसीय जो है वो भी जो मंगल आरती के समय से लेकर संध्या आरती के समय तक जला कर रखना होता है, उसके लिए भी जो है ना ये चीज़ें बहुत अहम होता है। क्योंकि ये जो है ना धूप को जलाकर रखता है, इसमें एक प्रकार का एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि बहुत समय तक जो है ना धूप को जलाकर रखता है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें ही आपको डालना है अगर आप अखंड धूप धुनी करना चाहते। तो अगर आप एक दिवसीय भी करना चाहते तो भी उसमें जो है ना मतलब एक एक दिवस का अगर करना चाहते मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक, तो भी आपको ये इस्तेमाल करना ही है। और अगर 9 दिन जो है ना कंटिन्यू अगर आप करना चाहते तो भी उसमें आपको ये चीज़ इस्तेमाल करना ही है दोस्तों। क्योंकि ये जो है आपकी जो धूप है, यानी जो धूपाग्नि से आप जो धूप जलाएंगे उसे जलाकर रखिएगा। इसलिए जो है धूप को प्रज्वलित करके रखने के लिए ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये लेना ही है अगर आप अखंड धूप धुनी कर रहे हैं। तो ये आपको पूजा सामग्री भंडार में ना आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप थोड़ा बोल भी दे सकते पहले से उन्हें, वो आपको इस चीज़ का जुगाड़ करके दे देंगे। इसे क्या करना है आपको, इसे आपको घी लगा लेना है। अर्थात जो है जैसे मैंने धूप धुनुची जलाना आपको दिखाया उसी तरीके से आप कर लीजिए। उसके बाद राल गुग्गुल आप डाल दीजिए। इसके बाद घी वाले ये जो चीज़ें हैं ना, घी इसमें मिलाकर जो है इस तरीके से घी आप इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद इस तरीके से इसे ऐसे 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 करके जो है मिला लीजिए, ऐसे करके जो है इसे मिला लीजिए इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से आप घी से मिला लिए। अब क्या होगा, ये एक मुट्ठी लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से आप दे दीजिए। उसके बाद फिर से थोड़ा सा राल और गुग्गुल का जो चूर्ण है वो आप ऊपर से दे दीजिए। देखिएगा दिन भर वो जलता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस आपको थोड़ा सा चेक करना होगा। तो इसी तरीके से जो है ना धूप धुनी मूल रूप से जलाई जाती है। कुछ लोग चंदन काष्ठ का भी उपयोग करते हैं, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अगर आप चंदन काष्ठ से कर पाते हैं तो सही है, वरना ये वाली चीज़ें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सही है हम लोगों के लिए, जो लोग आम रूप से जो है ना ये पूजा करते हैं। और बहुत सारी महंगी चीज़ें शायद हमारे लिए इंतज़ाम करना उतना संभव नहीं होता है कई समय। तो हमारे लिए मुझे लगता है ये वाली चीज़ें देवदार के जो छोटे छोटे काष्ठ होते, चंदन काष्ठ की जगह हम ये काष्ठ भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं। यानी मूल रूप से यही होता है। आप अगर चाहें तो आप चंदन काष्ठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेना है आपको। धुनुची आपको ले लेना है, आपको जो है घी ले लेना है, बाती इसके साथ आपको जलाना है। बाती जलाने के लिए घी ही चाहिए। थोड़ा सा घी आप चाहे तो ऊपर से दे सकते हैं, या फिर बाती जलाते समय भी आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी दे दीजिए, उससे भी चलेगा दोस्तों, उसमें भी समस्या नहीं है कोई। नारियल के छिलके आपको लेना है, अगर कंडे मिलते हैं अच्छे शुद्ध वाले वो भी ले सकते हैं। राल आपको लेने हैं, पीले वाले राल आपको लेने हैं। गुग्गुल आपको लेना है, गुग्गुल जो है वो आपको ले लेना है। और ये जो है देवदार के जो छोटे छोटे काष्ठ है वो आपको लेने हैं। ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है अखंड धूप धुनी करने के लिए। तो इसी तरीके से जो है ना आपको अखंड धूप धुनी करना है। ये आप जो है जब आप संकल्प लेंगे और माँ के प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सब कुछ आरती के माध्यम से आपने कर लिए, अब जो है आपको धूप धुनी और अखंड दीपक जलाना है। यानी कि अखंड जो धूप धुनी और अखंड दीपक जो है वो अब आपको जलाना है दोस्तों। अगर आप मतलब पूरे 9 दिन तक देखभाल कर पाते हैं तो आप 9 दिन का संकल्प लीजिए उस समय। अगर आप 9 दिन का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक दिवसीय, मतलब ऐसा ही आप कहिए कि प्रतिदिन जो है ना माँ हम आपके सामने धूप धुनी जलाएंगे, मतलब अखंड धूप धुनी जलाएंगे। प्रति दिवसीय होगा, अखंड धूप धुनी ही हम जलाएंगे पर वो प्रति दिवसीय होगा। इस तरीके से जो है ना जलाकर माँ के सामने संकल्प ले लीजिए, उसे स्पर्श करके। अर्थात पहले दिन आपको स्पर्श करके इसे उस दिन का संकल्प ले लेना है। और उसके साथ साथ जो है आप प्रतिदिन किस तरीके से जलाएंगे, एक दिवसीय हो या फिर कंटिन्यू से अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि कईयों का मन हो सकता है, कईयों के पास अगर देखभाल करने की सुविधा है तो वो कर ही सकते, तो ये उनके अपने ऊपर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास उतना समय नहीं होता है आजकल। तो वो अगर एक दिवसीय करना चाहते तो वो जलाकर जो है प्रज्वलन करके जो है धूपाग्नि, उसके बाद धूप पात्र को स्पर्श करके जो है ना सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। पूरी तरीके से कंप्लीट जलाने के बाद ही जो है आप स्पर्श करके माँ को
बोलिए कि माँ जो है हम प्रतिदिवस ही आपके सामने अखंड धूप जलाएंगे इस तरीके से, या फिर जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रतिदिन अखंड दीप की तरह ही उसी तरीके से वो संकल्प ले ले। तो यही था अखंड धूप धुनी के विषय में। आप लोगों ने जो पूछा था मुझसे कि किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है और कैसे जलाएंगे, तो यही है दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत कुछ नहीं है। बस देवदार के ये जो काष्ठ है वो आपको इंतज़ाम करना है। चंदन काष्ठ अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसके साथ भी उपयोग कर सकते हैं, केवल चंदन काष्ठ भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ पर दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।